मैनसन्स टॉपिक्स में आपका स्वागत है। शम्मी एक व्यापक जीवनी। नरगिस रबाड़ी, जिन्हें उनके स्टेज नाम शम्मी या प्यार से शम्मी आंटी के नाम से जाना जाता है, एक बहुमुखी भारतीय अभिनेत्री थी जिनका करियर हिंदी सिनेमा और टेलीविजन में लगभग 7 दशकों तक फैला रहा। 24 अप्रैल 1929 को मुंबई, तब बॉम्बे, महाराष्ट्र, भारत में जन्मी शम्मी 200 से अधिक हिंदी फिल्मों में दिखाई दी और अपनी बेजोड़ कॉमिक टाइमिंग और चरित्र भूमिकाओं के लिए प्रसिद्ध हुईं, जिसने उन्हें दर्शकों की पीढ़ियों का प्रिय बना दिया। साधारण शुरुआत से लेकर भारतीय मनोरंजन में सबसे पहचाने जाने वाले चेहरों में से एक बनने तक का उनका सफर दृढ़ता, अनुकूलनशीलता और प्रदर्शन कला के प्रति जुनून की एक उल्लेखनीय कहानी को दर्शाता है। अपने पूरे जीवन में कई व्यक्तिगत चुनौतियों का सामना करने के बावजूद शम्मी ने एक हंसमुख स्वभाव बनाए रखा। उनके पिता एक अज्ञारी पारसी अग्नि मंदिर में पुजारी के रूप में सेवा करते थे, लेकिन जब वह केवल 3 वर्ष की थी तब उनका दुखद निधन हो गया, जिससे परिवार आर्थिक संकट में आ गया। अपने पिता की मृत्यु के बाद उनकी मां ने पारसी समुदाय द्वारा आयोजित धार्मिक समारोह में भोजन पकाकर परिवार का भरण पोषण करने के लिए अथक परिश्रम किया। शम्मी की एक बड़ी बहन थी जिसका नाम मणि जे रबाड़ी था, जो बाद में 1967 और 1994 के बीच हिंदी फिल्मों में कई प्रमुख अभिनेत्रियों के साथ काम करते हुए एक प्रमुख फैशन डिजाइनर बन गईं। 1930 और 1940 के दशक के दौरान रबाड़ी परिवार दक्षिण मुंबई के परेल में टाटा ब्लॉक्स में रहता था, जहां उन्हें महत्वपूर्ण वित्तीय चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन कठिनाइयों के बावजूद शम्मी ने अपनी माध्यमिक शिक्षा पूरी की, जिसमें दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया, जो उनके जीवन और करियर के प्रति दृष्टिकोण की विशेषता थी। स्कूल खत्म करने के बाद उन्होंने जॉनसन एंड जॉनसन में काम करना शुरू किया, शुरुआत में पैकिंग विभाग में, जहां उनका काम टैबलेट इकट्ठा करना था। यह शुरुआती रोजगार अनुभव युवा नरगिस के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह बहुत कम उम्र में ही जिम्मेदारियों को निभाते हुए अपने परिवार की मुख्य कमाने वाली बन गईं। शम्मी का फिल्म उद्योग में प्रवेश जानबूझकर नहीं, बल्कि संयोगवश हुआ। 1949 में 18 वर्ष की आयु में चिन्नू मामा नामक एक पारिवारिक मित्र ने उन्हें अभिनेता निर्माता शेख मुख्तार से मिलवाया, जो बेगम पारा के साथ अपनी फिल्म के लिए दूसरी मुख्य अभिनेत्री की तलाश कर रहे थे। उनकी भावना और व्यक्तित्व से प्रभावित होकर शेख मुख्तार ने उन्हें 1949 में अपनी फिल्म उस्ताद पेड्रो में एक भूमिका की पेशकश की। इस अप्रत्याशित अवसर ने भारतीय सिनेमा में एक लंबे और शानदार करियर की शुरुआत की। फिल्म उद्योग में प्रवेश करने पर उन्हें तत्काल एक चुनौती का सामना करना पड़ा, नरगिस दत्त नामक एक अन्य प्रमुख अभिनेत्री की उपस्थिति। भ्रम से बचने के लिए उन्हें निर्देशक तारा हरीश द्वारा अपना नाम नरगिस रबाड़ी से बदलकर केवल शम्मी रखने की सलाह दी गई। युवा अभिनेत्री ने 500 रुपए के वेतन के साथ 3 साल का अनुबंध किया, जो उस समय महत्वपूर्ण था, खासकर तब जब वह अपने परिवार के लिए एकमात्र कमाने वाली थी। उस्ताद पेड्रो में उनकी शुरुआती सफलता ने 1951 में मल्हार फिल्म में उनकी पहली प्रमुख भूमिका को जन्म दिया, जो अपने संगीत स्कोर के लिए विशेष रूप से लोकप्रिय हुई। इन शुरुआती अवसरों ने शम्मी को हिंदी सिनेमा में एक होनहार प्रतिभा के रूप में स्थापित किया। हालांकि निरंतर सफलता के लिए उनके मार्ग में उनके करियर के दौरान कई बदलाव और अनुकूलन शामिल थे। शम्मी के करियर की गति एक कलाकार के रूप में उनकी उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता का उदाहरण है। हालांकि उन्होंने 1950 के दशक की शुरुआत में दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे सितारों के साथ 1952 में संग दिल जैसी फिल्मों से एक प्रमुख अभिनेत्री के रूप में शुरुआत की, लेकिन उनके करियर के इस चरण में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। संग दिल के बॉक्स ऑफिस पर खराब प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपने करियर की दिशा का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए अभिनय से 7 महीने का ब्रेक लिया। आत्मचिंतन का यह दौर निर्णायक साबित हुआ, क्योंकि शम्मी को अंततः एक प्रमुख महिला के रूप में नहीं,
बल्कि असाधारण कॉमिक टाइमिंग वाली एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में सबसे बड़ी सफलता मिली। 1950 के दशक के उत्तरार्ध से शम्मी ने खुद को हिंदी सिनेमा की सबसे विश्वसनीय सहायक अभिनेत्रियों में से एक के रूप में स्थापित किया, विशेष रूप से हास्य भूमिकाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। फिल्म निर्माताओं ने विशेष रूप से मूर्खतापूर्ण और हास्य पात्रों के लिए कास्टिंग करते समय उनकी तलाश की, खासकर उनके करियर के दो अलग अलग दौरों के दौरान 1949 से 1969 और बाद में एक 98-02-002। उनकी फिल्मोग्राफी में कई क्लासिक्स शामिल हैं, जहां उनके सहायक अभिनय ने समग्र उत्पादन में महत्वपूर्ण मूल्य जोड़ा। उनकी कुछ सबसे यादगार फिल्मों में दिल अपना और प्रीत पराई, हाफ टिकट, हलाकू, समाज को बदल डालो, खुदा गवाह, कुली नंबर 1, गोपी किशन और हम साथ साथ हैं शामिल हैं। उन्होंने सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ एक सफल ऑन स्क्रीन साझेदारी भी बनाई। उनके साथ द ट्रेन, आंचल, कुदरत, रेड रोज, आवारा बाप और स्वर्ग सहित कई फिल्मों में नजर आईं। शम्मी की प्रतिभा ने उन्हें आलोचनात्मक मान्यता भी दिलाई। 1971 में उन्हें समाज को बदल डालो में उनके प्रदर्शन के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए प्रतिष्ठित बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट्स एसोसिएशन (BFJ) पुरस्कार मिला, जिसने भारतीय सिनेमा में उनके कौशल और योगदान की पुष्टि की। अभिनय से परे उन्होंने 1985 में पिघलता आसमान के साथ फिल्म निर्माण में कदम रखा, जिससे फिल्म निर्माण प्रक्रिया के विभिन्न पहलुओं का पता लगाने की उनकी इच्छा का प्रदर्शन हुआ। हालांकि इस प्रोडक्शन को कथित तौर पर महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता नहीं मिली, लेकिन इसने जोखिम लेने और प्रदर्शन से परे उद्योग में अपनी भागीदारी बढ़ाने की उनकी इच्छा को उजागर किया। शम्मी का निजी जीवन घनिष्ठ मित्रता और व्यक्तिगत चुनौतियों से भरा रहा। 1973 में 44 वर्ष की आयु में उन्होंने फिल्म निर्देशक सुल्तान अहमद से विवाह किया। 1980 में तलाक होने से पहले यह विवाह 7 साल तक चला। अपनी शादी के दौरान शम्मी को 2 बार गर्भपात का सामना करना पड़ा और उन्हें कभी मां बनने का अवसर नहीं मिला, एक ऐसी स्थिति जिसका उन्होंने निस्संदेह भावनात्मक रूप से सामना किया। अपनी शादी के विघटन के बावजूद शम्मी ने फिल्म उद्योग में गहरी और स्थायी मित्रता को बढ़ावा दिया। वह अभिनेत्री नरगिस दत्त, वही अभिनेत्री जिसके नाम के कारण उन्होंने अपना नाम बदला, के बहुत करीब थीं और उनके बीच एक ऐसा बंधन बना जो नरगिस की मृत्यु तक कायम रहा। एक और महत्वपूर्ण दोस्ती अभिनेत्री आशा पारेख के साथ थी, जो उनसे 16 साल छोटी थी। यह रिश्ता विशेष रूप से सार्थक था, क्योंकि शम्मी ने आशा की मां से उनकी मृत्यु से पहले वादा किया था कि वह उनकी बेटी की देखभाल करेंगी। अपने वचन के अनुसार शम्मी आशा के जीवन में एक दृढ़ उपस्थिति बनी रहीं, रोजाना उनसे मिलने जाती थी और उन्हें भावनात्मक समर्थन देती थी। उनके करीबी दोस्तों में वहीदा रहमान, हेलेन और नंदा सहित उद्योग के अन्य दिग्गज शामिल थे, जिनके साथ वह अपने बाद के वर्षों में नियमित रूप से मिलती जुलती थी। उन्होंने मेगास्टार अमिताभ बच्चन के साथ भी मधुर मित्रता बनाए रखी, जिन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से उनके निधन पर अपना दुख व्यक्त किया। ये रिश्ते शम्मी के वास्तविक और देखभाल करने वाले स्वभाव को दर्शाते हैं, जो पेशेवर संबंधों से परे है, जिससे वह कई बॉलीवुड हस्तियों के निजी जीवन में एक प्रिय व्यक्ति बन गई है। जब 1980 और 1990 के दशक में सैटेलाइट प्रसारण के आगमन के साथ भारतीय टेलीविजन में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, तो शम्मी ने सफलतापूर्वक इस नए माध्यम में बदलाव किया और दर्शकों की युवा पीढ़ी के सामने खुद को पेश किया। 1986 से 1998 तक वह कई लोकप्रिय टेलीविजन धारावाहिकों में दिखाई दी, जिन्होंने उनकी स्थायी प्रतिभा और आकर्षण को प्रदर्शित किया। शायद उनका सबसे उल्लेखनीय टेलीविजन काम देख भाई देख में था, जो एक सिटकॉम था जो बेहद लोकप्रिय हुआ और दर्शकों को एक बार के लोकप्रिय अभिनेताओं से फिर से परिचित कराने में मदद की, जो मुख्यधारा के सिनेमा से फीके पड़ गए थे।
शम्मी के अन्य महत्वपूर्ण टेलीविजन कार्यक्रमों में ज़बान संभाल के, श्रीमान श्रीमती, कभी ये कभी वो और फिल्मी चक्कर शामिल हैं। इन शो ने उन्हें दर्शकों के सामने अपना ट्रेडमार्क हास्य और गर्मजोशी दिखाने का मौका दिया, जो शायद उनके पहले के फिल्मी काम से परिचित नहीं थे। टेलीविजन में इस सफल बदलाव ने शम्मी की स्थायी अपील और बदलते मनोरंजन परिदृश्यों के साथ तालमेल बिठाने की क्षमता को प्रदर्शित किया, ऐसे गुण जिन्होंने उनके उल्लेखनीय लंबे करियर को बनाए रखा। जबकि शम्मी के टेलीविजन काम ने उनके बाद के करियर पर काफी कब्जा कर लिया, वे फिल्मों में भी दिखाई देती रहीं। उनकी आखिरी फिल्म 2012 में आई प्रोडक्शन शिरीन फरहाद की निकल पड़ी में आई, जब वे 80 के दशक में थी, जिसने उनके जीवन के बाद के चरणों में भी उनके शिल्प के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित किया। अपने बुढ़ापे में भी काम करना जारी रखने की उनकी इच्छा अभिनय के प्रति उनके जुनून और उद्योग के भीतर उनके द्वारा बनाए गए सम्मान दोनों को दर्शाती है, जिसने उनके अनुभव और कद की अभिनेत्री के लिए उपयुक्त भूमिकाओं के निरंतर प्रस्ताव सुनिश्चित किए। अपने अंतिम वर्षों में शम्मी ने स्वास्थ्य चुनौतियों का सामना करने के बावजूद अपनी विशिष्ट सकारात्मकता को बनाए रखा। 80 के दशक में भी उन्होंने काम करना जारी रखने की इच्छा व्यक्त की, अभिनय के प्रति वही उत्साह दिखाया जो 1949 में उनके डेब्यू के बाद से उन्हें परिभाषित करता था। जब काम नहीं कर रही थी, तो उन्होंने एक सक्रिय सामाजिक जीवन बनाए रखा, नियमित रूप से अपने दोस्तों के समूह से मिलती रहीं जो खुद भारतीय सिनेमा के दिग्गज थे। दिग्गज अभिनेत्रियों की ये सभाएं हिंदी सिनेमा के स्वर्ण युग के जीवंत इतिहास का प्रतिनिधित्व करती थी, जिसमें शम्मी उद्योग के अतीत की एक महत्वपूर्ण कड़ी थी। शम्मी का निधन 6 मार्च 2018 को मुंबई के जुहू सर्किल इलाके में उनके घर पर नींद में हो गया था। वे कुछ समय से गंभीर बीमारी से पीड़ित थी। वह 88 वर्ष की थी। उनका अंतिम संस्कार ओशिवारा कब्रिस्तान में किया गया, जिसमें फिल्म उद्योग की कई हस्तियां श्रद्धांजलि देने के लिए उपस्थित हुईं। अमिताभ बच्चन सार्वजनिक रूप से उनके निधन को स्वीकार करने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ खबर साझा की और अपने दोस्त और सहयोगी के नुकसान पर दुख व्यक्त किया। शम्मी की विरासत लगभग 7 दशकों में 200 से अधिक फिल्मों की उनकी प्रभावशाली फिल्मोग्राफी से परे है। वह एक विशेष प्रकार के कलाकार का प्रतिनिधित्व करती हैं, जो शायद ही कभी केंद्र मंच पर आती हैं, लेकिन आवश्यक समर्थन प्रदान करती हैं, जो प्रस्तुतियों की समग्र गुणवत्ता को बढ़ाती है। उनका करियर प्रक्षेपवक्र, अग्रणी महिला से लेकर प्रिय चरित्र अभिनेत्री तक उल्लेखनीय अनुकूलनशीलता और अहंकार की कमी को दर्शाता है। नरगिस रबाड़ी, जिन्हें लाखों लोग शम्मी के नाम से जानते हैं, ने अपने उल्लेखनीय जीवन और करियर में लचीलेपन की भावना को मूर्त रूप दिया। 3 साल की उम्र में अपने पिता को खोने की शुरुआती कठिनाई से लेकर परिवार के कमाने वाले बनने तक, प्रमुख भूमिकाओं से चरित्र भूमिकाओं में बदलाव और बड़े पर्दे से टेलीविजन तक, शम्मी ने बदलावों को शालीनता और दृढ़ संकल्प के साथ संभाला। उनके संक्रामक हास्य और त्रुटिहीन समय ने उन्हें भारतीय मनोरंजन में लगभग 7 दशकों तक निर्देशकों, सहकलाकारों और दर्शकों की पसंदीदा बना दिया। शम्मी की कहानी को विशेष रूप से सम्मोहक बनाने वाली बात यह है कि उन्होंने संभावित असफलताओं को नई शुरुआत में कैसे बदला। जब एक प्रमुख महिला के रूप में उनका करियर लड़खड़ाया, तो उन्होंने खुद को एक चरित्र अभिनेत्री के रूप में इतनी सफलता के साथ फिर से स्थापित किया कि सहायक भूमिकाओं में उनके योगदान ने अक्सर एक नायक के रूप में उनके शुरुआती काम को पीछे छोड़ दिया। जब फिल्म भूमिकाएं कम होने लगी, तो उन्होंने उत्साह के साथ टेलीविजन को अपनाया और दर्शकों की एक नई पीढ़ी को जीत लिया। असफल विवाह और बच्चों की अनुपस्थिति सहित व्यक्तिगत चुनौतियों के दौरान उन्होंने घनिष्ठ मित्रता और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखा, जिसने उनके आसपास के लोगों को प्रेरित किया। शम्मी की विरासत न केवल उनके विशाल काम में बल्कि उन लोगों की यादों में भी जीवित है जो उन्हें व्यक्तिगत और पेशेवर रूप से जानते थे। नरगिस रबाड़ी से शम्मी आंटी तक का उनका सफर भारतीय सिनेमा के विकास को दर्शाता है।
ब्लैक एंड व्हाइट युग से लेकर हिंदी फिल्मों के स्वर्ण युग और टेलीविजन के आधुनिक युग तक। हालांकि उनका नाम फिल्म के पोस्टरों पर सबसे बड़े फॉन्ट में नहीं दिखाई देता है, लेकिन भारतीय मनोरंजन में उनका योगदान अमूल्य है, जो दर्शाता है कि सच्ची कलात्मकता अक्सर स्क्रीन पर दिखने की लंबाई के बजाय चरित्र की गहराई में निहित होती है। भारतीय सिनेमा के निरंतर विकसित होते परिदृश्य में शम्मी बहुमुखी प्रतिभा, दृढ़ता और दर्शकों को मुस्कुराने की सरल खुशी की स्थायी शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं।